अस्सलाम वालेकुम, वेलकम द फ्यूचर ऑफ एआई। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मास्टर प्रॉम्प्ट देना सिखाऊंगा चैटजीपीटी को। मास्टर प्रॉम्प्ट क्यों दी जाती है? मास्टर प्रॉम्प्ट इसलिए दी जाती है कि अगर आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए और उसको प्रॉम्प्ट देने का तरीका नहीं पता चल रहा, आपको नहीं समझ आ रही कि मैं चैटजीपीटी को क्या प्रॉम्प्ट दूं, कैसे प्रॉम्प्ट दूं, तो वो मेरे ही जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मुझे रिजल्ट कर दे, रिस्पॉन्स दे दे। तो हम उसको पहले प्रॉम्प्ट एक बना बनाया फॉर्मेट है, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। वो उसको देंगे और उसके बाद वो हमें बताएगा कि ना इस तरह से आपने इसको प्रॉम्प्ट देना है। तो स्क्रीन पर चलते हैं और चल के इसको बेहतर समझते हैं। अच्छा जी, मास्टर प्रॉम्प्ट जो मैं दूंगा वो चैटजीपीटी वर्जन 4 में ही दे रहा हूँ, क्योंकि वहां पे एक तो ये मुझे डिटेल में पूछेगा भी और डिटेल में बताएगा भी। इसलिए मैं चैटजीपीटी 4 को यूज कर रहा हूँ मास्टर प्रॉम्प्ट देने के। मास्टर प्रॉम्प्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्यों देते हैं, ताकि अगर आपको कोई एक प्रॉम्प्ट देना नहीं आ रही तो आप उससे प्रॉम्प्ट पूछ लें। ये एक फॉर्मेट बना बनाया फॉर्मेट है मास्टर प्रॉम्प्ट को देने का। ये मैं आपको साथ शेयर भी कर दूंगा जो मांगेगा। तो इसमें सिर्फ आपने चेंज क्या करना है, जो ब्रैकेट से लिखा है ना, जैसे मैं कीवर्ड टॉपिक इसको चेंज करने लगूँ, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिखना है या टॉपिक जो भी आपका है वो टॉपिक। जैसे कि मैं एक घर को डिजाइन करवाना चाह रहा हूँ ना, होम को डिजाइन करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके वाले से मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि डिजाइन होम स्ट्रक्चर। सिर्फ ये लिटिल बिट एक ये चेंजिंग आनी है जो आपने करनी है। पूरी प्रॉम्प्ट जो बनी बनाई है और किसी चीज को नहीं छेड़ना आपने। यहाँ पे आपने लिखना है जो भी आपका कीवर्ड टॉपिक हो। मैंने लिख दिया डिजाइन होम स्ट्रक्चर फॉर आर्किटेक्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मजीद आपको मैंने बताया कि कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। आप उसके बाद जस्ट एंटर करेंगे और ये आपसे कुछ क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। अब देखें जी, इसने खुद एक रिवाइज प्रॉम्प्ट तैयार की और साथ आपसे कहा जी कि हमें ये चीज़ें सजेस्ट करें साथ कि इसमें आप क्या क्या चाह रहे हैं। ज़ाहिर है मुझे नहीं पता कि एक घर मैंने अगर डिज़ाइन करवाना है तो मैं उसके लिए इसे क्या प्रॉम्प्ट दूं। तो उसने मुझे कुछ चीज़ें पूछी, जैसा कि उसने मुझसे पूछा कि एक तो ऊपर हेडिंग भी दी और नीचे क्वेश्चन ही पूछ लिया कि अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर फुट कितना होना चाहिए जनाब, फिर आर्किटेक्चर का स्टाइल थीम कैसा होना चाहिए, फिर होम की जो लोकेशन है वो किस तरह ज्योग्राफिकली बता दें हमें। फिर ठीक है जी, उसके बाद उसने मुझे फीचर्स के बारे में पूछा, फिर उसने बजट पूछा, ये सारी चीज़ें उसने पूछी। अब मुझे नहीं पता कि बर्गर बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अब जैसे उसने ये चीज़ें पूछी, मैंने उसको सारा कुछ ये लिख के दे दिया, कुछ सर्च किया और सर्च करके ऐसे लिख के दे दिया। अब ऐसे में प्रॉम्प्ट एंटर करूँगा, दोबारा फिर मज़ीद कुछ मुझसे पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है जी, रूम डिस्ट्रीब्यूशन बता दें, स्मार्ट फीचर्स को हैं वो बता दें, कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो बता दें, आउटडोर की स्पेस बता दें, मटीरियल कौन सा यूज़ होना है, उसकी कलर स्कीम बता दें। ये उसने मज़ीद मुझसे पूछा है, इसके नीचे उसने सवाल भी किए हैं मुझसे। अब मैं शॉर्ट करके नीचे मज़ीद टाइप कर दूँगा इसे। आपने चैट को रिमूव नहीं करना, डिलीट नहीं करना, रिफ्रेश नहीं करना। इसी के नीचे आंसर करते रहना है, आपको डिटेल भी नहीं देनी पड़ेगी। शॉर्ट आंसर भी देंगे, तो आपकी प्रॉम्प्ट तैयार करता रहेगा वो। मैंने लिख दिया जी जनाब उसको कि जो उसने क्वेश्चन किए हैं। फिर उसके बाद मैंने एंटर किया, अब मज़ीद मुझसे वो कुछ सवाल पूछेगा। अब मुझसे वो क्या पूछ रहा है जनाब? अब वो मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे बताएँ कि जो आपकी एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? फिर इंटीरियर डिज़ाइन का बारे में पूछ रहा है, फिर गैरेज के या लॉन के बारे में पूछ रहा है, डिटेल में उसका साइज़ वगैरह बताएँ कुछ फी स्पेसिफिकली। फिर नेचुरल लाइटिंग के बारे में पूछ रहा है, वेंटिलेशन के बारे में पूछ रहा है। इस तरह होम सिस्टम जो स्मार्ट होम सिस्टम लगाना है उसके बारे में पूछ रहा है। फिर मैं उसे मज़ीद डिटेल दूँगा इसकी वजह से, जो उसने क्वेश्चन पूछे, सिर्फ़ उसी का आंसर करूँगा जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं। वो दिया मैंने, उसके बाद मज़ीद उसने आंसर क्वेश्चन कर दिए। फिर मज़ीद उसने मुझसे पूछा, इस तरह करते जनाब एंड रिज़ल्ट मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। आप उसको ऐसे शॉर्ट आंसर देते रहेंगे और एंड इन लास्ट आपके पास एक रिवाइज़ प्रॉम्प्ट जो ये तैयार हो गई है ना, अब यही आप कॉपी करेंगे और कहीं भी जाके पेस्ट करेंगे, तो आपकी वो प्रॉम्प्ट का वो आंसर आपको बेहतरीन करेगा। अब फाइनलाइज़ आप लिखा हुआ आ रहा है आपको फाइनलाइज़ प्रॉम्प्ट, इसका मतलब ये प्रॉम्प्ट तैयार हो चुकी है। अब वो क्या करेगा, डिज़ाइन तैयार कर देगा। अब आप इसमें लिटिल बिट चेंजिंग करते रहेंगे और अपने मुताबिक आपके मुताबिक रिज़ल्ट आता रहेगा। अब आप इसको कॉपी करके अपने पास किसी वर्ड की फाइल में सेव कर सकते हैं और फिर डिज़ाइन तैयार करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने प्रॉम्प्ट देना सीख लिया, मास्टर प्रॉम्प्ट देना, और उस मास्टर प्रॉम्प्ट के बदले आपने एक एक्यूरेट प्रॉम्प्ट भी ले ली और डेफिनिटली आपको रिजल्ट भी मिलेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।